आज आपने जो उन्वान दिया है और ख़ास तौर पे आसफ तौसवी साहब ने लंगर शरीफ करवाते हुए कहा कि हमने मेराज सुनना नहीं है, मेराज करना है। तो ये मेरे बस का रोग नहीं है, बंदा गलत चुना है आपने। इतनी मेरी औकात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको मेराज करवा सकूं। बहरहाल गुजारिश ये है कि इस बात को आप लोहे कलम पर सोने के कलम से लिख लें कि मेराज हकीकत में ज़ियाफ़त इलाही का नाम है। अल्लाह बादशाह की दावत का नाम है। अभी मैं जिस दस्तरखान से उठ कर आया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ कितनी डिशें थीं। अभी मैं जिस दस्तरखान से उठ के आया हूँ, अच्छा मैंने रोटी नहीं खाई, चावल भी नहीं खाए, मैंने वो जो डिशें पड़ी हुई थी ना, उनमें से दो दो चार चार चम्मच लिए, मैं रज गया हूँ। तो आप जैसे लोग मुझ जैसे नलायक की ऐसे दावत करते हैं कि जिसे मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो जब मेरे जैसा गरीब तो आप जैसे शहनशाहों की दावत बयान नहीं कर सकता, तो जिसका मेज़बान खुदा हो, जिसका मेज़बान खुदा हो, मेहमान मुस्तफ़ा हो, उसका बयान क्या करना है, उसका क्या सुनना है। बहरहाल हस्बे इस्तात इल्म बाफ़ैज़ान ख़ाजगानी चिश्त आले बहिश्त में आप सब के सामने सूरह हूद तिलावत कर रहा हूँ। मुझ जैसे निकम्मे को कुरान हकीम के मुताला में मेराज मुस्तफ़ा 53 वर्सेस ऑफ द होली कुरान, 53 कुरान की आयात में मेराज का मजमून मुझे नजर आया है। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो गरीब आदमी, आपकी जूतियों का नौकर, आपकी जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज हैं। तो मैं तो खैर एक बिल्कुल थका सा बंदा हूँ। तो मुझे 53 आयात में मुस्तफ़ा का ये सफ़र और अल्लाह की मेज़बानी नज़र आई है। जो बड़ा आलिम होगा वो डेफिनेटली इससे बड़ी बात कर सकता है। अभी मैं आपके सामने जिस आयत मुक़द्दसा को सहारा लेने के लिए तिलावत कर रहा हूँ गुफ्तगू के लिए, सूरह हूद से है, 11 नंबर सूरह है, 120 नंबर आयत है। अल्लाह बादशाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। मोहम्मद जी, हमने आपके साथ जनाब आदम का किस्सा बयान किया है, हमने आपके साथ नूह की कश्ती का किस्सा बयान किया है, हमने आपके साथ इब्राहीम की चीखा का किस्सा बयान किया है, हमने आपके साथ इस्माइल की छुरी का जिक्र किया है, हमने आपके साथ याकूब का रोना, यूसुफ का खोना बयान किया है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं मोहम्मद जी। ये जो हम आपको आदम से लेकर ईसा तक की सारी बातें बता रहे हैं ना, इनका कोई मकसद भी है। अल्लाह जी, मकसद क्या है?
माँ, अब सब करीब आ जाए, माँ नुसब्बितु बिही फुआदा का, कयामत तक जो भी रसूलों का जिक्र सुनेगा उसका कमजोर दिल ताकतवर हो जाएगा। कमजोर दिल को ताकत मिलती है नबियों का जिक्र सुनने से। आगे कैसे चलूं, फिर पढ़ा हूं मोहम्मद जी, नबियों का जिक्र कमजोर दिलों को ताकत देता है। वजाअक फी हाज़िहिल हक, मोहम्मद जी नबियों का जिक्र बंदों को हक तक लाता है। व मौइज़तुन, और ये जिक्र नसीहत देता है, नसीहत। ये नहीं हो सकता कि किसी महफिल में हम आदम का जिक्र शुरू करें और लोग जैसे आए वैसे चले जाएं। उनके जिक्र में नसीहत है, नसीहत। व मौइज़तुन व ज़िक्रा, यही वो जिक्र है जो बंदों को भूला हुआ सिराते मुस्तकीम याद करवा देता है। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मुझे बात मैं वाज़ेह नहीं कर पाया जो मैं कहना चाहता था, नहीं आपको समझा सका। सूरह यूसुफ पढ़ता हूं, 12 नंबर सूरा है, 111 नंबर आयत को पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, ला शक ना करना, कद कभी शक ना करना, काना फी क़ससिहिम, उनके जो किस्से हैं, उनके वाक़यात, उनका जिक्र। इब्रतुन लिउलिल अलबाब, फजूल थोड़ी है अकल वालों के लिए, हमने उसी में जिंदगी का सलीका रखा हुआ है। उनके जिक्र में, अंबिया के जिक्र में, मैं ये आयत आपसे ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूं, वादा देता हूं जिंदा रहा तो इस आयत पे बाज़ाब्ता खिताब होगा, फिर इसे बाकायदा देखेंगे। अब ज़िम्नन है, ज़िम्नन का माना ज़िमन होता है, एक दफा सुभान अल्लाह कह लीजिए। मा काना हदीस युफ्तरा, खबरदार अगर कहीं उनका किस्सा छिड़ जाए उसे मन घड़त कहानी ना कहना। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदई, ये उन्हीं के किस्से हैं जो हमारी पिछली किताबों की तस्दीक करते हैं। व तफसील कुल्ली शैइन, इनका सुनना देखें, इनका सुनना नहीं पढ़ना तो फिर भी पढ़ा लेंगे। माँ कान हदीस युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदई व तफसील कुल्ली शैइन, हमने उनके जिक्र को मुफस्सल बयान किया। वहुदन, और उनका जिक्र हिदायत है, उनका जिक्र शक ना करना, उनका जिक्र हिदायत है। नहीं, मैं आगे चलूंगा, फिर पढ़ो, शक ना करना, उनका जिक्र हिदायत है। नहीं, आप चुप है, मैं फिर पढ़ता हूं, उनका जिक्र हिदायत है। व रहमतन, शक ना करना, उनका जिक्र छिड़ गया ना, घर नहीं जाने दूंगा, रहमत से माला माल करूंगा। ये जिक्र किन का है? नबियों का। आदम से ईसा तक का जिक्र दिल मजबूत करे, आदम से ईसा तक का जिक्र बंदे को नसीहत दे, आदम से ईसा तक का जिक्र जो है वो सिराते मुस्तकीम याद करवा दे, आदम से ईसा तक का जिक्र जो है वो बंदे को जिंदगी का सलीका दे दे, आदम से ईसा तक का जिक्र हिदायत हो। नहीं, आप चुप ना करिएगा, मैं आगे चलना चाहता हूं। आदम से ईसा तक का जिक्र तो रहमत हो,
आदम से ईसा तक का हर नबी मेराज की रात मस्जिद अक्सा में हाथ बांधकर मुक्तदी बनकर जिसके पीछे खड़ा हो, अगर मुक्तदियों का जिक्र रहमत है तो उनके इमाम के मेराज का जिक्र कितनी बड़ी रहमत हो। बयान नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। ये ज़ियाफ़त इलाही है, अल्लाह की दावत है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कितना प्रोटोकॉल दिया, बयान नहीं हो सकता। भाई ठंडा ना बोलो, मैं फिर कह रहा हूं बयान। देखिए मैं समझता हूं कि आधी रात का वक्त था, जिब्राइल आया है, बुराक साथ लाया है। नहीं, मुझे सूरह सबा याद आ रही है, 34 नंबर सूरा है, 34 नंबर सूरा है, 34 नंबर सूरा। मुझे उसकी 12 नंबर आयत याद आ रही है। आ गई है मेरे सामने सूरा सबा खुल चुकी है और ये 12 नंबर आयत है। वाले सुलेमान रिहा गुदुवुहा शाहरुम व रवाहुहा शाहरुन। अल्लाह जी बादशाह फरमाते हैं सुलेमान दाऊद का बेटा है, हमने हवा उसकी ताबेदार कर दी है। वो 1 महीने का सफर 12 घंटों में करता है। 1 महीने का सफर वो 12 घंटों में करता। अपने हेलीकॉप्टर में बगैर पेट्रोल के वो 1 महीने का सफर 12 घंटों में करता है। अब जो 1 महीने का सफर 12 घंटों में करे उसका जिक्र तो रहमत हो। हाय हाय, 1 महीने का सफर जो 12 घंटों में करे उसका जिक्र तो रहमत हो। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अरबों करोड़ों खरबों मीलों का सफर जो पलक झपकने से पहले करे उनका जिक्र कितनी रहमत हो। आपको समझ आ रही है? अच्छा थोड़ा इस मनहज पे थोड़ा सा आगे चले। नहीं, इसी मनहज पर पढ़ूं तो दिन निकल सकता है। और ये बिल्कुल डायलॉग नहीं है, ये एक हकीकत है, एक फकीर का चैलेंज है। दिन निकल सकता है, लेकिन 2-4 बातें अगर चलते हैं फिर किसी और मंजिल की तरफ रमा होते हैं। सूरह नमल याद आ रही है, 27वां सूरा है, 15 नंबर आयत याद आई है, 16 नंबर आयत याद आई है, 17 नंबर आयत याद आई है, 18 नंबर आयत याद आई है। आप चुप हैं यरा अभी तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिसा सुलेमान दाऊदा, वारिस हुए सुलेमान जनाबे दाऊद के। वकाला या अय्युहन्नासो उल्लिमना मंतिकत तैर। मसनद पर बैठकर नबी इब्ने नबी ने कहा, जमाने वालों मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं। चिड़िया क्या बोलती है मैं समझ रहा हूं, कौवा क्या कहता है मैं समझ रहा हूं, हुद-हुद की बोली को मैं जानता हूं और हुद-हुद को उसकी बोली में जवाब देता हूं। अब जो परिंदों की सुनकर समझकर परिंदों को परिंदों की बोली में जवाब दे, उनका जिक्र तो रहमत हो। अगला जुमला वजनी है, मैं कैसे पढ़ूंगा? फिर कह रहा हूं, जो परिंदों की बोलियां सुनकर परिंदों को परिंदों की बोली में जवाब दे, उनका जिक्र तो रहमत है। जिनकी बोली में पत्थर कलमे पड़े, उनका जिक्र कितना है? जिए आप, हमेशा जीते रहे आप, आपकी आल औलाद की खैर हो, आपके डेरों की खैर हो। अल्लाह मेरा अल्लाह आपको हैदरी लंगर नसीब फरमा। तो मैं वैसे एक अब आतर्ज करूं, ये अनलिमिटेड बुलंदी है। मेराज एक अनलिमिटेड बुलंदी है, मेराज एक अनलिमिटेड। अर्शे आजम पर पहुंचे हैं, सारे
सारे बंदे देखकर मुझे बताओ कौन पहुंचे। बड़ी आपकी हिम्मत है, आपकी आंखों में बड़ी ताकत है। मैं आपको सलाम करता हूं। ये आपकी नजर है कि आपको सरकार नजर आ रहे हैं। मुझे इस कुरान की कसम है, मैंने पूरा जोर लगाया है, जब मैंने पूरी ताकत से अर्श पर देखा है, मुझे मोहम्मद की नालैन का तलवा नजर आया है। मुझे नहीं सरकार नजर आए, मुझे वो बुलंदी मुस्तफा की नालैन नजर आई है। हाय हाय, जिसे समझ आई है वो अब चुप क्यों बैठा हुआ है। किबला मैंने बड़ा जोर लगाया है, मैं जब यूं देखता हूं मुझे नजर आती है तलवा, नालैन का तलवा है। मुझे कहां मोहम्मद नजर आए हैं। मुझे तो समझ आई है कि मेराज का पहला सबक यह है कि कायनात जब अपने से ऊपर देखे उसे मोहम्मद नहीं, मोहम्मद की नालैन नजर आ रही। उसे समझ आना चाहिए कि जमाना उसकी नालैन की बराबरी नहीं कर सकता। जमाना उनकी नालैन की बराबरी, बोलो सारे, जमाना उनकी नालैन की बराबरी। किस जगह पर नालैन है आप देख रहे हैं। आप कहें तो मैं कुरान पढ़ लूं, आयत पढ़ूंगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा। नहीं आ रहा, मुझे भी सजदा करना पड़ेगा, आप भी सारे सजदे में पढ़ जाओगे। आयत का तर्जमा कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह बादशाह ने आयत में, जमाने वालों सुनो, ये जो मेरा अर्श है ना, ये मजीद है। हाँ, अब बोलो सारे, मजीद। जिसके मुंह से मजीद निकला 40 गुनाह खत्म, 40 नेकियां मिल गई, 40 दर्जे हो गए बुलंद। अब सारे कह लो अल्लाह का अर्श, बार वाले बोलो अल्लाह का अर्श। अल्लाह बादशाह ने एक आयत में फरमाया मेरा अर्श अजीम है। अब बोलो अल्लाह का अर्श। अच्छा, ये है मजीद, नालैन मजीद के ऊपर हुई। अब ग्रामेटिकली तालिब इल्म बैठे, ग्रामेटिकली देखें, अगर अर्श मजीद हो तो ऊपर वाली नालैन को अमजद होना है। पता चला मेराज की रात मुस्तफा की नालैन अमजद, नालैन अमजद, अमजद। अच्छा, अर्श अजीम है, मेराज की रात नालैन आजम। आप जीते रहे, आपने कमाल सुना है। एक दफा मैं फिर कहता हूं, आप जानते हैं देयर आर 3 डिग्री इन एवरी लैंग्वेजेस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, द लास्ट डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, इज कॉल्ड द शाबाश बेटा, सुपरलेटिव। अब जिसे आप सुपरलेटिव कहते हैं, हम उसे अरबिक में, अरबी में तफजील कहते हैं। ये जो लफ्ज है ना अमजद, ये तफजील है। इंग्लिश में ये सुपरलेटिव है, इसके आगे जुबान नहीं चल सकती। ग्रामर दम तोड़ गई है, जुबान गुंग हो गई है, लैंग्वेज हाथ बांध कर खड़ी है उसकी नालैन के मर्तबे पर। भाई बोलो जिसे समझ आई है वो, जिसकी नालैन के मर्तबे पर जुबाने मौलवियों की गुंग हो जाए, अब उसकी जात को कौन बयान करेगा। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। लेकिन अब मैं तेरे नारे की कदर करूंगा। कायनात मिलकर जिसकी नालैन की बराबरी नहीं कर सकती, अब इस नालैन के ऊपर कदमैन है, कदमैन के ऊपर फिर पिंडलियां हैं, पिंडलियों के ऊपर फिर राने हैं, रानों के ऊपर फिर शिकम है, शिकम के ऊपर फिर सदर है, सदर के ऊपर फिर कंधे हैं। अब मदीने की गलियों में जो कंधों पर बैठे उसे हुसैन कहते।
मालिक आपको सलामतियां अता। मेराज हुआ इब्तदाए नबुव्वत के ज़माने में, बेशत के ऐलान के फौरन बाद। मोहम्मद जी बादशाह ने अभी हिल्लत और हुर्मत के मसाइल बयान नहीं फरमाए, अभी नहीं बताया कि क्या हलाल है क्या हराम है, हलाल हराम की पहचान अभी नहीं करवाई। मेराज हुआ, अब अल्लाह जाने कौन सा जानवर ज़बा हुआ, घोड़ा था, गधा भी हलाल था, खच्चर था, मेंढा था, गाय था, क्या था पता नहीं, किसका चमड़ा सूखा फिर नालैन बनी। मालिक नहीं पता कि नालैन किसके चमड़े से है। तू अपना अर्श अजीम कुरान में कह रहा है, तू अपना अर्श करीम कुरान में कह रहा है, मजीद कुरान में कह रहा है, उतरवाले नालैन किसके चमड़े से है। कुदरत की आवाज आई, बदबख्त ना हो जाना, जो मोहम्मद के कदमों से लगे हम उसके शजरे नहीं देखा करते। बोलो जिसे समझ आई है बात की। हम नहीं देखते जट है, चट्टा है, चीमा है, मोची है, तीली है, नाई है, कसाई है, हम तो देखते हैं यार के कदमों से लगा है कि नहीं लगा। चलो नालैन तो कदमों से लगी। जिस रात में राज हुआ सारा दिन बाजार नहीं गए। आखिर गए होंगे, गए तो होंगे, तो बाजार पक्के थोड़ी थे, सारे तो रेत के टिब्बे थे। कोई मक्के की रेत तो लगी होगी। जिसे समझ आई है वो चुप ना बैठे मेरे साथ। कोई जर्रे तो लगे होंगे। 100 घास फूस है मक्के में, जो कुछ भी है जर्रे मट्टी रेत मुस्तफा की नालैन पे लगी होगी। अब मिन्नत कर लेते हैं, चल नालैन तो नालैन है, वो जो मट्टी लगी है अर्श आजम है, अब तो उतरवा ले। कुदरत की आवाज आई, चुप कर, जो मोहम्मद की नालैन से लग जाए वो मट्टी भी हो तो अर्श का तबर्रुक होता है। अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बयान नहीं हो सकता। ये अल्लाह की ज़ियाफत है, मेहमान नवाजी है। बयान, मेरी मेहमान नवाजी आसिफ बादशाह ने की है, मैं कहूं ना सुभान अल्लाह, क्या मेहमान नवाजी थी। मेरा अगला जुमला भी तो समझो यार। अच्छा मैं फिर कहता हूं, आपने मेहमान नवाजी की, मुझे कहना चाहिए ना भाई क्या मेहमान नवाजी थी। भाई सुभान अल्लाह, भाई क्या मेहमान नवाजी थी। उस मेहमान नवाजी को कोई क्या बयान करे कि जिसे करने के बाद मेजबान कहे सुभान अल्लाह। पंद्रह मिनट पे बात का आगाज हुआ था और अभी 15 मिनट में है कोई 20-25 मिनट। मैंने अर्ज किया था आपसे कि कम अज कम 5 दिन बैठो। कम अज कम, जहां आप 40 दिन बैठते हैं मिलाद के मई मौसम में, मेराज को 5 दिन तो दो और बारी बारी ड्राइवर बदलो।
हर रोज कोई ना कोई ड्राइवर आपको थोड़ा थोड़ा सफर कराए, शायद मेराज हो जाए। ये बहुत बड़ी बुलंदी है। ये ऐसी बुलंदी है जो समझ में आने वाली बिल्कुल नहीं है। अब कमाल कुदरत ये है कि अल्लाह बादशाह ने इस बुलंदी को नबुव्वत के साथ मखसूस नहीं किया। फिर कहता हूं और जिस तरफ जाना चाहता हूं कोशिश कर रहा हूं चला जाऊं। एक दफा फिर कहता हूं, अल्लाह बादशाह ने इस बुलंदी को रिसालत के साथ मखसूस नहीं किया। मैं एक दफा फिर कहता हूं, अल्लाह बादशाह ने इस बुलंदी को जाते मोहम्मद के साथ मखसूस नहीं किया। अगर ये बुलंदी रिसालत के लिए होती तो आवाज आती सुब्हानल्लज़ी असरा बिरिसालतिही। अगर ये बुलंदी नबूवत के साथ होती तो आवाज आती सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबुव्वतिही बिननबिय्यिही। अगर ये बुलंदी मोहम्मद के साथ होती तो आवाज आती सुब्हानल्लज़ी असरा बिमुहम्मदिही। चूंकि वो मोहम्मद हैं, वो मोहम्मद थे, वो मोहम्मद रहेंगे। वहां जाकर भी उन्होंने कहा था नबियों को मेराज हो गया है, बता उम्मत को कैसे करवाता है। इस पर अल्लाह फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उम्मत से कहना अबद हो जाओ, हम तुम्हें बुलंदी अता कर। अबदियत सीख लो, अबदियत। हाँ, तो अबद का माना होता है शाबाश। अभी तो आप मेरे साथ थे यार, आप तो चुप करो यार, अफसोस है। चलो अब हो गया। अबद का माना है गुलाम। अबद का माना क्या है? सारे बोलो, अबद का माना क्या है? गुलाम। अल्लाह बादशाह ने फरमाया हमने ये बुलंदियां नौकरी करने वालों के लिए रखी। तुम गुलामी सीख लो, तुम गुलामी सीख लो, हम तुम्हें बुलंदियां अता करेंगे। अल्लाह मैं नालायक हूं, मैं अब भी नहीं समझा सका तू क्या फरमा रहा है। फरमाया तुम झुकना सीख लो, हम तुम्हें उठा देंगे। आपको समझ आई है बात की? अच्छा भाई बात सुनो, मैं अर्ज करता हूं क्या सफर है। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ। फकाना काबा कौसैन, इतना करीब हुआ कि कुछ फर्क बाकी ना रहा, सिर्फ 2 कमानों का फासला, सिर्फ 2। अब मैं सूरह नजम तो पढ़ नहीं रहा, जो मैं बाकायदा इसी पर गुफ्तगू सारी कर जाता, इसलिए ये सारा उधार हुआ। अर्ज कर रहा हूं कि 2 कमानों का फासला है। कुदरत ने फरमाया हमें ये फासला और कम करना है। ओ अदना, बस अब और करीब हो गया। इस पे आप ठंडा बोले हैं, मुझे दुख लगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा। अल्लाह बादशाह फरमाया फ़औहा इला अब्दिही। इस मंजिल पर हमने यार से बात की, इस मंजिल पर हमने महबूब से बात की। अब अगला जुमला बर्दाश्त करें। मा औहा, तुम्हें क्या लगे जो भी की। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या चक्कर है? अल्लाह बादशाह ये क्या चक्कर है? अब फरमाया इतनी छोटी बात होती जो सबको बतानी है, तो इतना दूर बुला के करने का क्या रौला था? यही कारकुर लेते, सारी बातें यही हो तो रही थी हमारी उसके साथ। अच्छा अल्लाह जी मैं मिन्नत करता हूं, अगर तूने बतानी नहीं तो ये इशारा क्यों दे रहा है? फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, सबको बतानी भी नहीं और किसी से छुपानी भी नहीं।
इसे कहते हैं खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियां के तरनी। जिसे समझ आई है चुप ना बैठो मेरे सामने। एक कदम आगे बढ़ने दे। मोहम्मद जी लंबा सफर करके आए हो, थक गए हो गए, कुछ मांग लो। फिर कहता हूं अल्लाह बादशाह डेरे पे बुलाया है। आपको नहीं समझ आ रही? आपको मेरे बैठने से भी नहीं समझ आ रही? ये मौलवियों वाली बात नहीं है, ये कुछ डेरे वाली बात है। फिर सुने, मोहम्मद जी बड़ा लंबा सफर करके आए हो, कुछ मांग लो। ए मेरा हबीब, मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूं, बड़ा हया वाला महबूब है, लोगों में नहीं मांगता, अकेले बुला लिया है। अभी तो कुछ मांगो ना, कुछ तो मांगो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। इसरारे मोहब्बत 1 से चला 70,000 तक पहुंचा। वो 70,000 दफा कहता रहा कुछ मांगो अपने लिए, कुछ मांगो अपने लिए, कुछ मांगो अपने लिए, कुछ मांगो अपने लिए। मैं तेरी नालैन पे कुर्बान हो जाऊं। 70,000 दफा कुदरत को इन आंखों से देखकर कहता रहा, हाँ हाँ उम्मत को दे दो, हाँ हाँ उम्मत को दे दो, हाँ हाँ उम्मत को दे दो, हाँ उम्मत को दे दो। और या रसूल अल्लाह, एक दफा तो अपने लिए मांगो, एक दफा फातिमा के लिए मांगो, एक दफा हसन के लिए मांगो, एक दफा अली के लिए मांगो, बाकी 70,000 बाकी है। फरमाया नहीं, वो 70,000 दफा कहता रहा मोहम्मद मांग। मैं 70,000 दफा कहता रहा मेरे गुलामों को अता कर। नहीं कोई बैठा है जिसे मेराज की समझ आई हो, जो मेराज की मंजिल तक पहुंचा हो। मेराज सिखा रहा है जमाने वालों, हर वक्त अपने बारे में ना सोचा करो। नहीं मैं नहीं समझा सका, मैं नहीं समझा सका। मैं सूरह निसा खोल रहा हूं, 4था सूरा है, मैं 85 नंबर आयत ले रहा हूं, 85 नंबर आयत है। आप चुप बैठे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। नहीं ऐसे पढ़ूंगा यार, थक गए हो तो वैसे छोड़ देता हूं। नहीं मजा आया भाई, बंदे चुप बैठे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता। दोबारा सुनो। यशफा शफाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा। मेरी तरफ देखें, सारे बंदे मेरी तरफ देखें। जो कोई शख्स मेरी बारगाह में किसी के लिए अच्छी दुआ करे, तुम अगर मेरी बारगाह में अच्छी दुआ करो, अच्छी दुआ किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए मांगो। तुम मेरी बारगाह में किसी के लिए मांगो, किसी के लिए मांगो, किसी के लिए मांगो। अच्छा फिर यकुन लहू नसीबुम मिन्हा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर तुम किसी के लिए जो मांगोगे मैं उसे दूं या ना दूं, तुम्हें जरूर वो दूंगा। ओ मेरा अल्लाह बादशाह, मैं कैसे किसी के लिए मांग लूं? खून का प्यासा है मेरा फलाना यार मेरा, तू कह रहा मैं उसके लिए मांगू? क्यों मांगू उसके लिए जो मेरा खून का प्यासा है? कुदरत की आवाज है, चुप कर, तुझे मेराज समझा रहा हूं। मैं बेदिल, तुझे मेरे बेदिल का दिल आ गया है कि तुझे भी उस जात के पीछे देखना चाहता हूं जिसने सारी उम्र उन्हीं के लिए मांगा जो उसके खून के प्यासे रह गए। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हूं? आज समझ आई कि ताइफ के मैदान पर मुस्तफा के सर से खून चल रहा था, नालैन से निकल पर जमीन पर गिरा हुआ था। मोहम्मद खामोश थे, अल्लाह जलाल में था, और जलाल में आके अल्लाह कहता है ओ फरिश्ते जा पूछ जाके, अगर मोहम्मद कहे तो मैं मार दूं, पूछ जाके।
मोहम्मद से पूछ जाके, अगर कहे तो मैं मार दूं, पूछ जाके। नहीं अलीपुर चट्टा गुजरावाला से बार तो नहीं, हम पहलवान लोग हैं, बंदा मार कर सोचते हैं क्या कर रहे हैं। अल्लाह तू अल्लाह हो के पूछ क्यों रहा है? बंदे मार दे वो तो मरदूद है, लानती है। अल्लाह फरमाया नहीं, लानतियों को मारने से पहले मोहम्मद को पूछ रहा हूं ताकि सुनने वालों को समझ आ जाए। जेड़ा अल्लाह लानतियों को मारने से पहले मोहम्मद का मशवरा लेता है, वो अल्लाह उम्मत का फैसला मोहम्मद के बगैर कैसे कर? मेराज कह रहा है किसी के बारे में सोचो। किसी ने मेराज करना है तो वो अपनी सोच छोड़ दे, किसी के बारे में सोचना सीख ले। नहीं देखिए, मैं अर्ज करता हूं, बंदे पे अगर अल्लाह नाराज हो जाए, मालिक अगर बंदे पे नाराज हो जाए, बंदे का दिल करे कि कुदरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। नहीं मैं समझा नहीं सका, फिर अर्ज करता हूं, अगर बंदे पे अल्लाह नाराज हो जाए और बंदे का दिल करे कि अल्लाह का कहर उसकी रहमत में बदले, दिल करता है, तो फिर बताओगे तो मैं नुस्खा पढ़ूंगा ना। किताब तो हकीम की खुल गई है ना। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। हकीम तो वो है ना, और ये कुरान हकीम है, और युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, सारी हिकमतें मदीने वाले की जुबान से निकाल रहा है। हाँ मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अगर अल्लाह बंदे पे नाराज हो जाए, उसका दिल करे कि मेराज हो जाए, यानी खुदा बंदे पे नाराज ना हो, उसके कहर पर उसकी रहमत छा जाए, कोई तरीका तलाश करो, कोई वे देखो, कोई रास्ता तलाश करो। अल्लाह बादशाह ने सूरा अल माइदा में इरशाद फरमाया, 5 नंबर सूरा है, 1 कम 90 नंबर आयत है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। अब आप चुप हैं तो फिर मैं भी नहीं पढ़ रहा। जिसने सुनना है एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला अल्लाह बादशाह फरमा रहा है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, नहीं अल्लाह पकड़ता तुम्हारी गलत फहमी की कस्मों पर। यानी अल्लाह फरमाता है, ये जो तुम सारा दिन कस्में फजूल उठाते हो, मैं जरा भी नहीं पूछता, इसलिए कि ये कस्में नहीं है, तुम्हारी आदत हो गई है। अल्लाह फिर फरमाया, वला कि युआखिजुकुम बिमा अक्कतुमुल ईमान, हाँ उन कस्मों पर गिरफ्त करता है जिन्हें तुमने मजबूत किया। बंदों में बैठकर अगर कसम उठाकर मुकर जाओ तो मेरे जलाल आएगा, कहर आएगा, मेरे गजब के अंदर मालिक कोई तरीका है कि तेरे गजब से बच जाए। कोई गरीब आदमी अगर ये गलती कर ही बैठे तो कैसे बच सकता है? मैं मस्जिद में आ जाऊं, कुरान सर पे पग बना के बांध लूं, नफलों का अंबार लगा दूं? फरमाया नहीं, अगर मुझे राजी करना है फकफारतुहु इतामु अशरती मसाकीन, तो फिर ऐसा कर 10 मस्कीन तलाश कर, उन्हें इज्जत से बिठा और उन्हें लंगर करा। अगर वो लंगर कराते हुए मुस्कुरा पड़े, मैं फरिश्तों से कहूंगा मैंने इसे माफ कर दिया। या अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। फरमाया तुझे अब भी नहीं समझ आई, मेराज नहीं करना तूने, अल्लाह करना है। फरमाया मस्कीनों को लंगर करा जाके। नहीं यार अफसोस है मुझे अपने आप पे, मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ओ बादशाह, इस महीने में, ये महीना है नमाज की बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे टू प्रेयर। नमाज की बर्थडे का महीना है। इस महीने में नमाज आई, इस महीने में नमाज आई। नमाज रुको, सुनो, जानो, पहचानो, मार्फत हासिल करो। रोजा चल के आया है नबी की बारगाह में।
ज़कात चल के आई है नबी की बारगाह में, कुरान चल कर आया है, सदका चल के आया है, हज चल के आया है। बिस्तर छोड़ कर आधी रात को अर्श पर जाके मोहम्मद जिसे लेने गए उसे नमाज कहते। वो क्या है? नमाज। वो क्या है? जिसे नमाज की समझ आ जाए। पूरे कुरान में, मैंने अर्ज किया था ये जुमला पहले भी, पूरे कुरान में अल्लाह बादशाह ने 31 दफा नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा। फिर अर्ज कर लेता हूं, पूरे कुरान हकीम में 31 दफा नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा। फिर अर्ज कर रहा हूं, पूरे कुरान हकीम में नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा। 2 दफा छोड़कर, बाकी पूरे कुरान की जमानत है, सिर्फ 2 दफा छोड़कर पूरे कुरान की जमानत है नमाज और ज़कात इकट्ठी, नमाज और ज़कात इकट्ठी, नमाज और ज़कात इकट्ठी, नमाज और ज़कात इकट्ठी, नमाज और ज़कात। नमाज दिन में 5 दफ़ा है, ज़कात साल में 1 दफ़ा है, नमाज हर एक पर है, ज़कात साब निसाब पर है, नमाज उधर जाती है, ज़कात बंदों में आती है। आपस में इसका ताल्लुक लग तो नहीं रहा, कोई भी इकट्ठा क्यों रख दिया है? कुदरत ने फरमाया ज़माने को समझ जाना चाहिए, हमने नमाज और ज़कात को इकट्ठा रख दिया। जिसने नमाज कायम कर ली हम उसे बांटने वाला आपे बना देंगे। जिसने नमाज कायम कर ली वो मांगने वाला नहीं रहेगा, कुरान की कसम बांटने वाला हो जाएगा। नहीं, मोल नहीं दिया तुमने इस कसम का। हाँ, फिर कहना चाहता हूं, नहीं मांगने वाला रहेगा, बांटने वाला हो जाएगा। ये मैंने कहां से पढ़ा? वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का ऑर्डर करो। नहीं पढ़ते? मैं बस ठीक है, मैं नहीं पढ़ा, आयत नहीं पढ़ा, आपने ठंडा बोले हो, नहीं पढ़ता। नहीं, ठंडा नहीं होना। वअमुर अहलका, मैं आया हूं इसीलिए कि आप बोलते हैं, मैं आपको देखने तो आया हूं। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का ऑर्डर करो। वस्तबिर अलैहा, फिर खुद भी उस पर कायम हो जाओ। ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नर्ज़ुकुक, हमें हमारे जलाल की कसम तुम नमाजी हो जाओ, तुम्हारी बीवी नमाजी हो जाए, बेटियां नमाजी हो जाए, बच्चे नमाजी हो जाए, रिज़्क़ में बरकत का वादा हम देते हैं। बारह मिनट है, वक्त जाया न करें। जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, खुश रहें। आओ नमाज शुरू करें। रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती व मिन ज़ुर्रियती। ये मिन ज़ुर्रियती का माना होता है मेरी तियाँ, मेरे पुत्र, मेरे पनेवे, मेरे भतीजे, मेरे पोतरे, मेरे दोतरे, मेरी सारी नस्ल आल औलाद। पढ़ नमाज रहा हूँ, याद वो मेरा टब्बर करा रहा है? अच्छा 1 मिनट ठहर जरा। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वली वालिदैया वली वालिदैया वली वालिदैया वली वालिदैया। ए वाली वालिदैया दा मन है मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बा जान। अब बीबी ने मैं समझा सका, नमाज तो तुम्हारे अब्बे के बगैर नहीं होती। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। ओए नमाज तो तुम्हारे अब्बे के बगैर नहीं होती। जो नमाज तुम्हारे अब्बे के बगैर नहीं होती वो ज़हरा के बाबे के बगैर कैसे हो जाएगी? ये है नमाज। 5 टाइम हमें हमारी जिम्मेदारियां याद करवाता है। ध्यान कर तू अबू भी है, ध्यान कर तू मामू भी है, ध्यान कर तू ताया भी है। जिसे समझ आई है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? ध्यान कर तू किसे पहनदा भरा भी है,
ध्यान कर, तू किसी मां का बेटा भी है। ओ बाबा फरीद ने ये समझाई ये बात, फरमाया 5 बिना इस्लाम दे तो 6वां रुकन टोक। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये दीन है। एक 6वीं शय वे जिदा नाम प्यार है। अब भी नहीं तुम्हें समझ आई मेराज किधर जा रहा है। 5 बिना इस्लाम दे ते 6वां रुकन टोक। फरीदा जिथे 6वां ना होवे पंजे जांदे मुक। फरीदा जिथे प्यार नहीं उथे मेराज किथे वे। और फरीदा मेराज ना ही प्यार दिया वफावां दा सिला है। जाया हो गया। जुमला बहुत बड़ा था, फिर कहना चाहता हूं, मेराज नाम है मोहब्बत की वफाओं के सिले का। जीते रहे जिसे समझ आई है बात की। एक दफा फिर कह लेने दो यारा, मेराज नाम है मोहब्बत की वफाओं के सिले का। जहां मोहब्बत नहीं वहां तो नमाज नहीं तो मेराज कहां। जहां मोहब्बत नहीं वहां तो रोजा नहीं तो मेरा। मुझे सूरह बकर याद आ रही है, 2 नंबर सूरह याद आ रही है। मैं 183 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 184 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। आप चुप हैं, फिर मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं ऐसे पढ़ूंगा, जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो बात सुनो जी, 1 महीना भूखे रह लो। 1 महीना भूखे रह लो, कुछ ना खाओ ना 1 महीना, छोड़ो ना यार खाना पीना। अच्छा अल्लाह जी फिर फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। नई बात थोड़ी है, तुमसे पहले भी कुछ प्यार वाले गुजरे हैं। इस जुमले में कितना प्यार है तुम्हें पता चल जाए तो रूह सुभान अल्लाह कहे। क्या जरूरत है इस जुमले की, तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किए, इतना ही काफी था, बस तुम पर फर्ज है ये भाई बात सुनो, 10 साल के बच्चे को मां डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर उसे चेक करके गए बीबी इसे टीका लगेगा। बच्चा मां को देखे तो दुश्मन है कि अम्मी है मेरी, मुझे टीका लगवाने आ गई है। मां फौरन बच्चे को डिस्पेंसरी में ले जाके दिखाती है, काका नया काम नहीं है, तुझसे पहले 2 दिन को भी लगा है। हाय हाय हाय, छिले के बच्चों को लगा है। बच्चे का प्रेशर रिलीज हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला, इतने को लग गया। अब भी नहीं आपको समझ आई, कहां मां का प्यार कहां रब का प्यार। कई माएं इकट्ठी हो जाएं, रब से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। जिसे समझ आई है बोलो मेरे साथ यार। आहा, अलीपुर जट है ना, जट्टों की माई याद आ गई है। तहज्जुद के वक़्त मुसल्ले पे बैठती थी, हर रोज बैठती है, तहज्जुद पढ़ती है, कुरान पढ़ती है। आज चट्ठा साहब सो रहे हैं, अम्मा जी मुसल्ले पर हैं। रोते रोते माँ जी ने कहा, अल्लाह बादशाह तुझे उस प्यार का सदका जो तू मुझसे करता है। करवट बदलता हुआ चौधरी मुस्कुरा के कहने लगा, हुण सवेरे ही गल करांगी बच्चियां दी मां नाल। सुबह चाय का कप पीता हुआ कहने लगा, राती की आंदी से भई। उसने कहा मैं क्या कह बैठी हूं, रात तूने कहा था अल्लाह तुझे उस प्यार का सदका जो तू मुझसे करता है। ऐसे नहीं कहते। उसने कहा कैसे कहते, और उसके ऐसे कहते हैं, अल्लाह बादशाह उस प्यार का सदका जो मैं तुझसे करती हूं। कहने लगी चुप कर भलिया, मैनू रात दी वंड हो गई है, इतना मैं नहीं करती जितना वो मुझसे करता। और बात सुन, उसने कहा बोल। ओए वो उतना तुझसे भी नहीं करता जितना मुझसे करता है। अब वो चाय का कप छोड़ के कहने लगा, ये तुझे किसने बताया कि मुझसे ज्यादा तेरे साथ करता है। कहने लगे अगर तेरे साथ भी करता तो आधी रात को मुसल्ले पे मुझ अकेली को पता। जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। हाँ तो ठीक है, फिर अल्लाह बादशाह ने हमारा अय्याम मादूदात, सुनो गिनती के दिन है। कोई बैठा हो उसके सीने में दर्द हो, उसे महसूस हो कि ये जुमला भी तसल्ली का जुमला है। जनाबे वाला की हो गया थोड़े जिते दिल ने, ये जुमला भी तसल्ली का जुमला है। और जिसे अल्लाह तसल्ली दे वो सुभान अल्लाह भी ना कहे यार। अय्याम मादूदात गिनती के दिन है।
फमन कान मिनकुम मरीदन, सुनो बीमार हो। छोटे मौलाना, अल्लाह तबीयत पूछ रहा है आपकी। अल्लाह कह रहा है मोमिन हो, बीमार हो। नहीं, मैं आगे चल सकता यार। हाँ, मेरे पास अभी 5 मिनट है मिंबर छोड़ने में, मंजिल पे जाना चाहता हूं, अभी रास्ते में हूं। आप चलोगे साथ? बीमार हो, अल्लाह पूछ रहा है बीमार हो। अल्लाह तबीयत पूछ रहा है, तुम चुप बैठे हो। मेरे परदादा हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन शाह रहमहुल्लाह औलाद रसूल में से थे, मौला अली के खानदान में से थे। उनकी शादी हो गई हजरत मियां मीर की साहबजादी के साथ, लाहौर में उमर फारूक की औलाद के साथ। अम्मा जी, जो मेरी परदादी अम्मा थी, अगर कोई बुजुर्ग या कोई मुरीद आ जाता तो वो दरवाजे पे खड़ा होता, बाबा जी घर ना होते तो बाहर से आवाज देता, अम्मा जी मैं फलां जगह से आया हूं, मुझे ये तकलीफ है। अंदर से वो अम्मा जी फरमाती, जा, इतने दिन में ये मसला हल ना हुआ तो मैं मियां मीर की बेटी नहीं। हजरत मियां मीर लाहौर में मुस्तजाबुद्दावात फकीर थे, जो मुंह से कहते थे अल्लाह कबूल करता था। सुबह नमाज फजर के बाद यूं बैठ जाना, इसी तरह मसनद बनती थी, यूं बैठते थे। लाहौर की औरतों की लाइनें लगनी, मर्दों की लाइनें लगनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली। जब सारे बोलोगे मैं आगे चलूंगा। फिर सारा दिन दुआ का सिलसिला जारी रहना। खुद को काली खांसी हो गई, अल्लाह आपको कभी ये मुसीबत ना आए, आपको सेहत अता फरमाए। आमीन तो कहो यार। जो काली खांसी का मरीज होता है वो सो नहीं सकता, सारी रात खांसना कुरान पढ़ना, खांसना कुरान पढ़ना, खांसना कुरान पढ़ना, खांसना कुरान पढ़ना, खांसते कुरान पढ़ते, खांसते कुरान पढ़ते 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 कहीं 3 बजे जाके नडाल होकर आंख लगनी। सुबह फजर पढ़नी तो फिर हशाश बशाश होकर मसनद दुआ पर बैठ जाना। सारा दिन दुआ चलनी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 साल गुजर गए। 7 साल बाद आज मां नाश्ते की टेबल पर फरमाने लगी, मियां मीर जी, मां जी, बेटा सबके लिए दुआएं मांगता है, कभी अपने लिए भी मांगना। अच्छा अम्मा मांग लेते हैं। बात आई गई कर दी। अम्मा का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आज अम्मा ने बुर्का पहना, औरतों की लाइन में सबके एंड पे जा सिलसिला दुआ चला। चलते 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 शाम का करीब वक्त हुआ। आखिरी बीबी थी, बुर्का था, बुजुर्ग थी। आगे बढ़ के आवाज बदल के कहने लगी, पीर जी। बेसाख्ता मुंह से निकला, जी मां जी। बोलो जिसे समझ आई है। जी मां जी। कह लगे, पीर जी मेरा पुत्र बड़ा बीमार है, आप दुआ करें अल्लाह उसे सेहत अता कर दे। अब मियां मीर ने शाम ढलते हुए आखिरी दुआ थी, हाथ उठाकर कहा, अल्लाह बादशाह अम्मा जी के पुत्र को सेहत दे दे। मुंह पे हाथ फेरा, हिसाब पढ़ के बिस्तर पर गए, टका के सोए। सारी रात खांसी करीब ही नहीं आई, आराम से नींद की, नमाज तहज्जुद पढ़ी, हशाश बशाश फजर पढ़ के माँ के साथ नाश्ते की टेबल पे आके रोना शुरू कर दिया। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अम्मा पूछ रही है, बेटा क्या हो गया है? मियां मीर क्या हो गया है? अम्मा काम बड़ा ख़राब हुआ है। बेटा हुआ क्या है? अम्मा काम बड़ा ख़राब हो गया है। बेटा हुआ क्या है? अम्मा मैं ठीक हो गया हूँ। बेटा इस तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा पुत्र 7 साल गुजर गए, मैं सारी रात सजदे में रहती थी, तू खांसता रहता था, मेरा लक नहीं लगा सारी रात बिस्तर पर, कभी मैं सोई नहीं, मेरा पुत्र खांसता रहे, मैं सो कैसे जाती? आज मैं आराम से सोई हूँ, शुक्र है अल्लाह ने तुझे सेहत दे दी है। अम्मा काम बड़ा खराब हुआ है। अब पुत्र हुआ क्या है? अम्मा मैं खांसता कुरान पढ़ता, खांसता कुरान पढ़ता, खांसता कुरान पढ़ता। जब मैं गुनूदगी में जाता था तो मुझे यूं लगता था जैसे कुदरत की आवाज आई है, मियां मीर तू बीमार है। जिसे समझ आई है बोलो, मैं आगे चलना चाहता। मां आज वो आवाज नहीं मुझे आई,
मैं सोता रह गया। फमन कान मिनकुम मरीदन, ओए तुम बीमार हो भाई, बोलो मैं आगे चलूं। औ अला सफरिन, सफर में हो, बीमार हो जी मालिक, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, चलो ठीक हो जाओगे फिर रख लेना। अल्लाह बादशाह बीमार हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, नहीं रखा जाता, शुगर का मरीज हूं, दिल का अटैक है, बुजुर्गी का आलम है, जिस्म कांप जाता है, नहीं निपटा रोजा आप मुझसे, गर्मी बड़ी है, बच्चों का। मालिक फरमाया मेरे कैर को दावत दे रहा है तू, मेरा जलाल आएगा तेरे ऊपर। बादशाह कोई आर्डर लगा, कोई गरीब आदमी अगर तेरे कैर से भी बचना चाहे और इस काबिल भी ना हो कि वो परमानेंट रोजा रख ही ना सके, तो कोई तरीका है? फरमाया है ना, मुझे राजी करने का एक ही तो तरीका है। मालिक वो कौन सा है? फरमाया आगे पढ़, व अलल्लज़ीना युतिकूनहु फिदयतुन तामु मिस्कीन, जा तू एक मस्कीन ले जाके अलीपुर चट्टे में उसे इज्जत से बिठा के लंगर करा। अब तू सारा दिन भी हुक्का पीता रहे ना, मैं मलाइका से कहूंगा बेरोजा ना लिखना, मुझे राजी करके बैठा है, रोजेदार है। या अल्लाह तूने मेराज रख कहां दिया है? फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, मैंने मखलूक को राजी करने में बंदों का मेराज रखा है। जिसे समझ आई सीने का जोर लगा के सुभान। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा मेराज क्या है? बुल्ले शाह ने कलम उठा के कहा हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जाते हो, फट दिलांदे सीधे नहीं, टोपियां नहीं, रहने दो, छोड़ दिया, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। देखें टाइम ऊपर चला गया है। नहीं नहीं बस जाने दे, 18 मिनट हो गए। शेर पूरा करूं तो कैसे करूं? आप तो चुप बैठे हुए। फरमाया हराम भी पीती जाते हो, नमाज़ा नीती जाते हो, हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा पेज मसीती जाते हो, फट दिलांदे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुम्बे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो। बुल्ले शाह नू भी ते दसो एक ही कीती जाते हो। सारा मेराज तो घर पड़ा है, हम खज्जल हो रहे हैं बाजार में। मेराज है मां के कदमों में, मेराज है बाप की खुशी में, मेराज है बहन की मुस्कुराहट में। जिसे समझ आई है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? इतना कुरान पढ़ने के बाद एक हदीस याद आ गई है, रास्ते में पढ़ लूंगा, अब टाइम खत्म हो गया है। नहीं ओवर टाइम डबल लूंगा। कोई है जो ओवर टाइम सिंगल लेता है? ओवर टाइम है डबल दो। जो तुम समझ रहे हो वो नहीं मांग रहा, जो मांग रहा हूं वो दोगे तो आगे चलूंगा ना। बाबू सयाम में इमाम बुखारी ने नकल किया, किताबुल ज़कात में इमाम निसाई ने नकल किया। कहते हैं एक बंदा बारगाह रिसालत में आया, आके अर्ज़ करता है हलक तो नफ्सी या रसूल अल्लाह, आलम पना मैं बहुत बड़ा गुनाह कर आया हूँ, अल्लाह के कहर में हूँ, जलाल में आ गया रब, कुछ तो करें। आलमीन की रहमत ने उसका चेहरा देखा, पूछा क्या कर रहा है? कहने लगा करना क्या है, बीवी बनी संवरी थी, फर्ज रोज़ा था, पल्ले ही कुछ नहीं रहा, टूट गया है। अच्छा चल बात सुन जी, जा 60 मस्कीनों को लंगर करा, हम जोड़ लेते हैं। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह गया। ये क्या चक्कर है? ये मस्कीनों को लंगर कराने से क्या होता है जनाब?
और आप में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अभी इस मनहज पर गौर करे कि सारा चक्कर अगर मस्कीनों को लंगर कराने में है, अगर मस्कीनों का ये आलम है तो सगे भाई का क्या चक्कर होगा। एक रात से पर्दा उठाऊं सूरा यूसुफ पढ़ के। मुझे बताओ कि क्या याकूब के बाकी बच्चे यूसुफ के अलावा सारी उम्र 2 नंबरी में नहीं गुजरी? गुजरी है। अच्छा, 2 नंबरी में सारी उम्र गुजारने वाले बच्चों को कोई मौलवी मिंबर पर तिश्नो तान नहीं कर सकता, बेअदबी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उलमा कहेंगे खबरदार, उन्होंने जिंदगी में अल्लाह की रजा हासिल कर ली थी, जिंदगी में उन्होंने अल्लाह से माफी मांग ली थी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया था। अच्छा, अब आप पूछे जी वो माफी कहां मांगी, कैसे मांगी? सूरा का नाम यूसुफ है, आयत का नंबर 97 है। आपने कहना है, मैंने शुरू कर देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि पराता नबी निकल आया है, हम हैं गलती पर, इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह से माफी मांग लें, माफी अल्लाह से मांग लें। किससे माफी? अल्लाह का नाम ऊंची लिया करें। किससे माफी? माफी अल्लाह से। हमें सुनाया कि हम अल्लाह से माफी मांगने लगे हैं, तो किया क्या? कालू या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। बोले, ए हमारे बाबा, बाबा बाबा नहीं, नाराज आपका अल्लाह है, आप दरमियान में बाबे को डाल रहे हैं। फरमाया समझाना चाहते हैं अल्लाह नाराज हो जाए, बाबों को दरमियान में डालना पड़ता है। इस पे बाकायदा नशिस्त होगी, इस पे बाकायदा नशिस्त होगी। मेरा वादा रहा आपके साथ, इंशाल्लाह इस पे बाकायदा नशिस्त होगी। मैं आगे चलना चाहता हूं। बाप के पास आगे कहने लगे, बाबा आप हमारे गुनाहों की माफी मांगिए, हमने खता की है, आप हमें माफी ले दें, आप हमें माफी ले दें, आप हमें माफी, आप मैं मिन्नत करता हूं। तुम तो कह रहे थे हम अल्लाह से माफी मांगने लगे हैं, अब तुम अब्बे के सामने आके कह रहे हो आप हमें माफ कर दे, अल्लाह से माफी ले दे, आप हमें अल्लाह से होना गया। चुप कर, दिल तो हमने बाप का दुखाया है, हमें नस्लें किसे छुड़ा जाएंगी, हज कैसे छुड़ा जाएगा। हम कयामत तक इंसानियत को सबक दे रहे हैं, जिसका दिल दुखाया हो जब तक उसके सामने यूं ना किया जाए, ना कोई उम्रा छुड़ाता है ना कोई हज छुड़ाता है। जिसे समझ आइए वो चुप क्या कर रहा है यारा। रुके जी, ये तो बच्चे थे, याकूब तो नबी था। याकूब कह देते कि भाई वो कुरान किताब है मेरे ऊपर उतरी है, उसे पढ़ लो, 2 आयतें पढ़ के माफी मांगो, या 2 4 10 नफल पढ़ो, माफी मांगो। हजरत याकूब ने कहा, काला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, घबराओ नहीं, जल्द जल्द तुम्हारी बख्शिश रब से चाहूंगा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, ले देता हूं मैं माफी, मैं हूं ना। याद रखना अलीपुर चट्टा वालों, जो 4 दीवारी में बैठकर बच्चों से कहे परेशान नहीं होना, मैं माफी ले देता हूं, उसे याकूब कहते हैं। जो कयामत के दिन कायनात से कहे, हाय बोलो जिसे समझ आई है बात की। 4 दीवारी में जो बच्चों से कहे परेशान नहीं होना, मैं माफी ले देता हूं, उसे याकूब कहते हैं। कयामत के दिन जो कायनात से कहे घबराओ नहीं, मैं हूं ना, उसे मोहम्मद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, बड़ा गुनाह कर रहा हूं,
फरमाते हैं तू ना परेशान हो, 60 मस्कीनों को लंगर करा। महफिल करवाते हैं 40 दिन, तौसरी साहब करवाते हैं 40 दिन, गांव वालों को लंगर भी करवाते हैं। यहां तो एक मस्कीन को लंगर करा के गुनाह माफ होते हैं, तो आप इतने मोमिनों को 40 दिन लंगर करो। अब वो आगे बढ़ा, करीब होके कहने लगा मेरे बस का रोग नहीं, कहां से देगों का खर्चा लाऊं, गरीब आदमी हूं, नहीं करवा सकता। नबी फरमाते हैं अच्छा चल फिर एक ही गुलाम खरीद कर उसे ही आजाद करवाया। वो किसे एक नू राजी करया, वो फंसे ही छुड़ाया। आगे बढ़ा, अर्ज करता है इतने खर्च होंदा है, मेरे वास्ता रोग नहीं, मैं आप तुहाडा गुलाम हाँ, मैं कोई नहीं खरीद के आजाद कर सकता। फरमाते हैं पीछे हट, 60 रोजे रख जाके, धीमे से लहजे में कहता है एक नहीं रख सका, 60 कहां रखूंगा। हाय हाय हाय। अच्छा इजलिस, बैठ जा, चल बैठ जा, चल कर लेते हैं फिर, बैठ जा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं एक बंदा आया, खजूरों की टोकरी लाया, निसाई कहते नहीं तोड़ा है, बुखारी कहते नहीं टोकरा है, टोकरा या तोड़ा है, आया तो हदिया है, खजूरें हैं। खजूरें नबी के सामने आई, देखते हैं ऐसे सब में, ऐना शाइलुन, किधर है भाई वो, वो आगे बढ़ा, उसे कहते हैं बात सुन जी, ये उठा ले। खजूरें उठाई उसने, उसे कहते हैं बात सुन जी, इसे बांट दे, माफियां बांटने से मिलती हैं। इंसानियत के मेराज गुलामी में है, इंसान की बुलंदी आजिजी में है, इंसान का मकाम मर्तबा नौकरी में है। टोकरी उठाई, पलटा, यूं शुरू किया देखना, आखिरी बंदे तक जब नजर पड़ी ना तो फिर पलटा, हाथ जोड़कर कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब नबूवत के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट आई कि दंदाने नबूवत यहां तक नजर आ रहे थे। कहते बोल बोल क्या बात है। कहने लगा मेरी बीवी भूखी है, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, खुद गरीब हूं, ये तो खाते पीते लोग बैठे हुए हैं। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फरमाया चल जा गाड़ी ले जा, चल घरवाली को तो राजी कर, और तेरी घरवाली भी मुस्कुरा पड़ी तो हम माफी ले देंगे। भाई मुझे तो यही मेराज लगता है मेरा ख्याल है यही मेराज है बंदे की। लेकिन अगर आपके प्यार को मेराज कहूं, नहीं मैं अब कैसे आगे चलूं, फिर कह रहा हूं अगर मैं आपके एक दूसरे के एहतराम के रिश्ते को मेराज कह दूं, आपका एक दूसरे से दर्द दिल मेराज है, गर्दशे कुए यार करता हूं बस यही कारोबार करता हूं, बंदगी की कुछ खबर नहीं मुझको तेरे बंदों से प्यार कर।
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तस्बीह के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अगर ये है मेराज, वजनी जुमला है, डर लगता है जाया ना हो जाए। कोई है मोती कबूल करने वाला खरीदार? मिल गई कीमत मुझे, अब मैं दे के उठता हूं आपको। सुनो, अगर आपकी एक दूसरे से मोहब्बत का नाम मेराज है तो फिर आले मोहम्मद की मोहब्बत क्या होगी? पाइनारे पाइंतनी सवा लाख नाराए हैदरी। ये लिखा है, ये लिखा है अली हक, ये लिखा है, ये लिखा है। ये जुबान काट कर तली पे रखो अगर नहीं कुरान में लिखा। लो, आले इमरान 3 नंबर सूरा है, 61 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। फकुल तालौ नदू अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरा हबीब नजरान के ईसाइयों से कहो, नजरान के ईसाइयों से कहो, तुम अपनी बेटियां लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। बेटे बेटे आयत आने पर नबी का कोई बेटा दुनिया में जिंदा नहीं था। अल्लाह ने कहा अपने बेटे ला। कुदरत की तरफ देखकर मोहम्मद ने कहा कहां से लाऊं? फरमाया फातिमा की दहलीज पर जाओ, बेटी से कहना हसन को मेरी उंगली से लगा, हुसैन को मेरी गोद में दे, ताकि जमाने को पता चले अली के वजूद से निकलने वाले बेटे तो मोहम्मद के हैं। मेरा नफ्स आएगा, अली आएगा, हसन हुसैन फातिमा पंजतन चौक में आए। अल्लाह ने अगली आयत में कहा इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक। शक नहीं करना, तुम एक अली पे कहते हो, यहां सारा टब्बर ही आका है। अब कहो अली हक, 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 अली हक।